मेटल्स की क्योंकि बात छेड़ दी। मेटल्स वाकई परसों 4-4.5% उछाल, कल मेटल इंडेक्स में अच्छी मजबूती। अब वो डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा हो, चाइना से स्टिमुलस के होप्स हो या चाइना के स्टील सेक्टर के अनाउंसमेंट्स हो, सारे तड़के एक साथ ऐड होते चले गए। इसी से शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं मेटल को लेकर एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज अपडेट। बुलिश है क्या ब्रोकरेजेस? बिल्कुल सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जेपी मॉर्गन ने सुझाए हैं स्टील सेक्टर से, जहां पे उन्होंने ओवरवेट की कॉल दी और कहीं पे न्यूट्रल की कॉल। लेकिन पहले कारण बताऊंगी, जैसा कि आपने भी मेंशन किया, दो ट्रेडिंग सेशन से स्टील सेक्टर में इनफैक्ट स्टील स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। कारण रहे चाइना की तरफ से जो पॉजिटिव पॉलिसी टोन आ रही थी उसके वजह से। इसके अलावा चाइना में प्रोडक्शन स्टील का वो भी कट हुआ है, जिससे डोमेस्टिक कंपनियों को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जर्मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनाउंसमेंट हुए, उससे स्टील सेक्टर को एक सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोजिशन पर जो रिपोर्ट ऐसी खबरें आ रही है, उससे भी सेंटिमेंट सुधरा है। तो ये तमाम कारण हैं जो मेटल स्टॉक को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिस पर ओवरवेट है जेपी मॉर्गन, उनमें शामिल है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। साथ ही सेल पर उन्होंने न्यूट्रल की कॉल दी है। चलिए, ये है मेटल और स्टील को लेकर अपडेट। स्नेहा जी, आप लोग मोतीलाल ओसवाल में क्या बुलिश? मेटल एज इंग्रेडिएंट्स तो इन प्लेस है, पर अभी भी ग्लोबल अनसर्टनिटी काफी। क्या कर रहे हो आप लोग? जी, मेटल्स पे हम भी काफ़ी बुलिश टर्न अराउंड हो गए हैं एंड एटलीस्ट एज़ अ शॉर्ट टर्म आइडियाज़ हम मेटल्स पे दे रहे हैं। बेसिकली जो आपने काफ़ी सारी पॉजिटिव्स बताई हैं, वही पॉजिटिव्स के कारण लग रहा है मेटल एक्चुअली आप वैल्यूएशन भी देखें तो काफ़ी सेल ऑफ के बाद वैल्यूएशंस में कम्फर्ट आ गया है, तो एक ये अच्छा लेवल है शॉर्ट बाउंस प्ले करने के लिए। डेफिनिटली अनसर्टेनिटीज़ है, तो उसके लिए एज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया प्ले करना बेटर है। तो टाटा स्टील वन ऑफ द रिकमेंडेशन है हमारा, जिसको देखा जा सकता है फ्रॉम दी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, टाटा स्टील रखिए रडार पे। छोटी मेटल्स को अभी तो छोटी अवधि में ही खेलिए। जब बहुत सिक्लिकल दिक्कतें आती हैं, तब शायद वो लंबी अवधि के लिए लोग एक्यूमुलेट करते हैं, वो भी पोजिशनली। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। टीसीएस, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने पढ़वा भी दिया था हम लोगों से। नॉर्दर्न ट्रस्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ टीसीएस की ऑलरेडी डीलिंग्स हैं। उनसे एक फ्रेश, उनके 99 डायरेक्ट और ग्लोबल मार्केट्स के ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज और स्टैंडर्डाइज करने के लिए बेसिकली टीसीएस बैंक्स नाम का जो सूट है इसका